नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन न्यूज़ टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जितनी भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। उसी क्रम में आज की 10 बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। आप देख रहे हैं दैनिक रोजगार समाचार। तो आइए आज की 10 बड़ी खबर के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। आप यूपी पीईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश में आने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे रेलवे, बैंकिंग, एसएससी इत्यादि, तो आपके लिए टेक्स्ट बुक की तरफ से ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज तैयार करवाया गया है। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए, आपको मालूम होगा कि यूपी के माध्यम से जो पीईटी परीक्षा 18 सितंबर को आयोजित की जाएगी, अगर इस परीक्षा में आप प्रतिभाग नहीं कर पाते हैं या परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो भविष्य में आने वाली किसी भर्ती में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। देखिए, परीक्षा में प्रतिभाग करने के लिए, आवेदन करने के लिए तो आपके पास मौका होगा, आवेदन कर देंगे, लेकिन अगर आपके नंबर अच्छे नहीं होंगे तो आपको मुख्य परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। आप शॉर्ट लिस्ट कर दिए जाएंगे और बाद में आपको इस बात का एहसास होगा कि हमने अच्छी तरीके से तैयारी नहीं की, हमें सिलेबस का ज्ञान नहीं था, हमें क्या पढ़ना था इसके बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए आज हमारा नंबर मुख्य परीक्षा के लिए नहीं आ रहा है। तो टेक्स्ट बुक ने सिलेबस के अनुसार आपके लिए ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज तैयार करवाया है। आपको बता दें 43,000 प्लस मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। 43,000 प्लस मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा 570 एग्जाम का, मात्र 375 रुपये में। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 375 रुपये में आप 18 महीने तैयारी कर सकते हैं। पीईटी की तैयारी करना चाहते हैं, पुलिस भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं, रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी जाकर इसे परचेज कर लें। ऑफर सीमित समय के लिए, 2 दिन के लिए ऑफर था। आज 26 तारीख है, आज आप इसे परचेज कर लें, नहीं तो भैया कल हो सकता है आपको 14 महीने का मिले, 10 महीने की मिले, 8 महीने का मिले या 6 महीने का मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो अभी जाकर 375 रुपये में परचेज कर लें। आरसीएन कूपन कोड का यूज करेंगे तो आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ऑफर सीमित समझ के लिए है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसे परचेज करें। पहली खबर महंगाई को लेकर है। तेल कंपनियां सरकार पर कीमत बढ़ाने का बना रही है दबाव, यानी कि जो पेट्रोल डीजल के दाम 4 महीने से स्थिर है उसमें तीव्रता लाने की बात कंपनी के द्वारा कही जा रही है, यानी कि पेट्रोल डीजल के दाम पुनः बढ़ाए जाएं क्योंकि कंपनियों को घाटा हो रहा है, ऐसा कंपनियों का कहना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आखिरकार 4 महीने से पेट्रोल डीजल के दाम क्यों नहीं बढ़े, इसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। जो सच्चाई है वही बता रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ कि 11 से 12 राज्यों में चुनाव 2022 और 23 में है, और 11-12 राज्य में जो चुनाव है यह बीजेपी के लिए बहुत ही अहम है। अगर 11-12 राज्यों में बीजेपी क्लीन स्वीप करती है, बीजेपी जीतती है, तो 2024 का रास्ता साफ हो जाएगा। तो बीजेपी के द्वारा, यानी कि बीजेपी सरकार के द्वारा इसकी भरपाई भविष्य में कर ली जाएगी, लेकिन चुनाव जीतना बहुत ही अहम है। इसलिए वर्तमान सरकार, सत्ताधारी केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए जा रहे हैं और कोई रीज़न नहीं है। घाटे में भले हो, कुछ भी हो, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे तब तक, जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाएगा तब तक। तो अभी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। हाँ, 11-12 राज्यों में चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल के दाम में थोड़ी तीव्रता आएगी, यानी कि दाम बढ़ जाएंगे। 2024 चुनाव के 3 महीने पहले पुनः कम से कम 3 से 4 रुपये पेट्रोल डीजल के दाम घट जाएंगे, यानी कि 25-25, 50-50 पैसे करके बढ़ाया जाएगा और अचानक 2 से 3 रुपये घटा दिया जाएगा। जब 2024 का चुनाव समाप्त हो जाएगा उसके बाद देखिएगा 5 से 10 रुपये की वृद्धि आपको देखने को मिलेगी, जहां तक मेरी जानकारी है। अगर मेरी जानकारी पर विश्वास करते हैं तो अभी नोट कर लेना। अगर जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से ना हुआ तो कहना चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। अगली अपडेट है टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर। टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा जल्द आयोजित की जाएगी, आज के समाचार पत्र में बताया गया है। लेकिन आपको यह भी जानकारी होना चाहिए कि इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले ऑथेंटिक जानकारी आपको दी गई थी। साक्ष्य दिखाऊंगा, बिना साक्ष्य की बात नहीं करूंगा। तो आइए चलते हैं आरसीएन न्यूज़ टुडे के टेलीग्राम चैनल पर। जैसा कि आप आरसीएन न्यूज़ टुडे के टेलीग्राम चैनल पर आ गए हैं और आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है आरसीएन न्यूज़ टुडे, और मेरे द्वारा कब आपको जानकारी दी गई थी कि परीक्षा अक्टूबर और नवंबर में होगी। देखिए
जब एक अफवाह उड़ाई गई थी उसी समय मेरे द्वारा बताया गया था, जो अफवाह उड़ा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि अगस्त में परीक्षा होगी, वह पूर्णतः गलत है। मुझे जो जानकारी मिली है कि अक्टूबर नवंबर में परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। आप देख सकते हैं 26 जुलाई को मेरे द्वारा जानकारी दी गई थी और इसमें लिखा हुआ है ब्रेकिंग न्यूज, टीजीटी पीजीटी 2022 परीक्षा की तिथि की घोषणा अगस्त महीने में की जाएगी और परीक्षा अक्टूबर या नवंबर माह में कंडक्ट होगी। मेरी जानकारी के अनुसार आपकी जानकारी कुछ हमसे अलग हो सकती है। इसके पहले भी कई बार मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई है, कई बार, एक बार नहीं कई बार जानकारी दी गई, न्यूज़ चैनल के माध्यम से जानकारी दी गई है। न्यूज़ चैनल, किस न्यूज़ चैनल? आरसीएन न्यूज़ टुडे न्यूज़ चैनल के माध्यम से। अन्य न्यूज़ चैनल को मत समझना, क्योंकि अथेंटिक जानकारी अगर आपको चाहिए टीजीटी पीटी भर्ती या किसी भी संबंध में, तो इसी चैनल से जुड़िए, तभी आपको अथेंटिक जानकारी मिलेगी। कुछ और चैनल है जिन पर विश्वास किया जा सकता है, लेकिन कुछ फेक चैनल भी बना दिए गए हैं जो एक दूसरे की क्रिटिसाइज करते हैं, एक दूसरे को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे द्वारा आपको जो भी जानकारी दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है, इसलिए आप लोग तैयारी करिए। 15 अक्टूबर के पहले परीक्षा नहीं हो पाएगी। 15 अक्टूबर के बाद से लेकर नवंबर तक जो भी तिथि खाली होगी, जिस भी तिथि में आयोग परीक्षा कराना चाहेगा कराएगा। परीक्षा 2 पालियों में संपन्न कराई जाएगी मेरी जानकारी के अनुसार, और परीक्षा उत्तर प्रदेश के 75 जिले में होगी। और आपका परीक्षा केंद्र कहाँ होगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 60 किलोमीटर रेंज में आपका परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। यानी कि आपके निवास स्थान से, जो आपने निवास स्थान भरा होगा, जो पता भरा होगा, उससे 60 किलोमीटर रेंज में आपका परीक्षा केंद्र होगा। सेंटरों की सूची मांगी गई है, आज के समाचार पत्र में बताया गया है। यानी कि जो मेरे द्वारा पहले आपको बताया गया था वही बात आज के समाचार पत्र में लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, सूत्रों के अनुसार अक्टूबर और नवंबर में परीक्षा कराने की तैयारी है। तो इसका मतलब है आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल के माध्यम से जितनी भी जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। आज मेरी बात पर मुहर लग गया है, और जो लोग अगस्त सितंबर में परीक्षा कराना चाह रहे थे उनकी मनसा पूरी नहीं हुई। भाई, कराने से नहीं होता है, हम चाहेंगे तो परीक्षा हो जाएगा, जब बोर्ड चाहेगा, जब व्यवस्था होगा, जब केंद्रों की सूची तैयार होगी, भाई जब तिथि खाली होगा तभी तो परीक्षा होगा। तो जो बताता हूँ उस पर ध्यान दिया करिए, इधर उधर की बातों पर ज़्यादा ध्यान न दिया करिए, नहीं तो आप भ्रमित हमेशा रहेंगे। तो टेलीग्राम चैनल से जाके जुड़ जाएं और आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबर आईआईटी को लेकर है। आईआईटी में अब 4 वर्षीय बीएड की भी होगी पढ़ाई। इंजीनियरिंग और प्रबंधन जैसे प्रतिष्ठित कोर्सों के बाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने अब बीएड कोर्स शुरू करने को लेकर भी रुचि दिखाई है। यह खास इंटीग्रेटेड कोर्स 4 साल का होगा। विद्यार्थियों को बीएससी, बीएड, बीए, बीएड और बीकॉम बीएड जैसी डिग्रियां दी जाएंगी। फिलहाल चुनिंदा उच्च शिक्षण संस्थानों में अगले शैक्षणिक सत्र 2023-24 से होगी। नई शिक्षा नीति के तहत खास तरह से डिजाइन किए गए कोर्सों के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने प्रमुख शिक्षण संस्थान से आवेदन मांगे थे। इनमें आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी भुवनेश्वर और आईआईटी मंडी शामिल है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग इंटीग्रेटेड कोर्स में रुचि रखते हैं, 4 वर्षीय बीएड कोर्स करना चाहते हैं, तो भविष्य में आईआईटी जैसे कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा, वहाँ से आप 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स कर पाएंगे। खबर कर्मचारी चयन आयोग की है। यूपी और बिहार के 12 शहरों में बनाए गए हैं परीक्षा केंद्र। कर्मचारी चयन आयोग की सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 परीक्षा यूपी और बिहार के 12 शहरों में सोमवार से 40 परीक्षा केंद्रों पर कराई जाएगी। यह परीक्षा 5 अगस्त तक चलेगी। परीक्षा के लिए सबसे अधिक 7 केंद्र वाराणसी में बनाए गए हैं, जबकि पटना में सबसे अधिक 32,393 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा ऑनलाइन मोड से कंडक्ट कराई जाएगी। केंद्र सरकार के विभागों में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के 2065 पदों को भरने के लिए कर्मचारी चयन आयोग की ओर से सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 की परीक्षा कराई जा रही है। एसएससी के क्षेत्रीय निदेशक राहुल सचान से जब बात किया गया तो उन्होंने बताया कि 1 से 5 अगस्त तक प्रतिदिन 4 शिफ्ट में परीक्षा होगी। 1 घंटे की परीक्षा सुबह 9 से 10, 11:45 से 12:45, दोपहर 2:30 से 3:30 और शाम 5:15 से 6:15 तक कंडक्ट कराई जाएगी। अगली खबर मास्टरमाइंड को लेकर, धांधली को लेकर है, लेखपाल परीक्षा को लेकर है। आपको मालूम होगा कि 2018 में वीडियो परीक्षा रद्द हुई थी या नहीं हुई थी, आपको मालूम होगा। कुछ लोग कह रहे होंगे कि 8500 पोस्ट आ जाए,
9,000 पोस्ट आ जाए, 10,000 पोस्ट आ जाए, अधिकतम धांधली कितने पोस्ट पर हो सकती है। तो इसकी कोई समय और सीमा नहीं होती है, ना कोई आकलन किया जा सकता है पहले से कि केवल 500 पोस्ट पर ही धांधली हो सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी प्रकार से वीडियो भर्ती में हुआ था, डाक सेवक भर्ती में हुआ था। वीडियो भर्ती में 1367 कापियों में छेड़छाड़ की गई थी। कितना? 1900 कुछ का विज्ञापन जारी हुआ था, 1367 छेड़छाड़ की गई थी। अगर उसी तरह से लेखपाल भर्ती में छेड़छाड़ की गई होगी तो क्या स्थिति होगी। और जो छेड़छाड़ करने वाला मास्टरमाइंड है वही लेखपाल भर्ती में शामिल है, यानी कि सरगना लेखपाल भर्ती में शामिल है, डाक सेवक भर्ती में शामिल था। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यहां पर देखिए कुछ लोग तो पकड़े गए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं जो चिट मिला था, जो आंसर की मिली थी, वह भी मैच खा रही है, लोग बता रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं उस तरह से चिट कितने लोगों के पास गया होगा, कितना पेपर सॉल्व किया गया होगा, कितने बड़े स्तर पर धांधली हुई लेखपाल परीक्षा में, इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि धांधली हुई है। और इतना मैं कह सकता हूं कि जब परीक्षा परिणाम जारी होगा, जब लेखपाल भर्ती, देखिए सरकार इस परीक्षा को रद्द करने के विचार में नहीं है, न एसआई परीक्षा रद्द हुई, न इस परीक्षा को सरकार रद्द करना चाहती है, न इसका कोई भी जांच कराना चाहती है, और न इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठ रहा है। लोग सोच रहे इतने सारे पद हैं तो कट ऑफ कितना जाएगा, 70 जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर 75 से नीचे किसी का चयन हुआ तो कहिएगा, या तो आपका भाग्य होगा, हो जाए, नहीं तो 75 के नीचे कट ऑफ जाने वाला नहीं है। 74 से 77 तो मैं पहले ही बता रहा हूँ। इतने पद होने के बाद अगर कट ऑफ 74-77 जाए तो बताइए आप इसे क्या कहेंगे। इसका कट ऑफ तो 68 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 68 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 8,000 कुछ पद हैं, अगर 68 से ज़्यादा कट ऑफ चला जाए तो मान लीजिए बम्पर पदों पर धांधली है। ऐसा मेरा कहना नहीं, ऐसा लोगों का कहना है। 2,47,000 कैंडिडेट हैं, 8,085 पोस्ट है, और इतने पोस्ट होने के बावजूद, इतने पद होने के बावजूद अगर कट ऑफ 75 प्लस चली जाए, 80-85 चली जाए, तो आप इसे क्या कहेंगे? आप इसे कहेंगे बम्पर धांधली। तो कोर्ट ने साफ साफ कहा है, अगर भर्ती परीक्षा कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद ऑब्जेक्शन आप कोर्ट में करते हैं, तो आपका ऑब्जेक्शन स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसे खारिज कर दिया जाएगा। तो जो भी एक्शन जिसे लेना है अभी से ले सकता है, नहीं लेना है तो शांतिपूर्वक बैठे रहिए, कट ऑफ का इंतजार करिए। इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भविष्य में आप भर्ती परीक्षा की तैयारी करना छोड़ देंगे, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती आपको मिलने वाली आगे नहीं है। 10-10 लाख रुपए में परीक्षा पास कराने का सौदा हुआ था, आज के समाचार पत्र में बताया गया है। जो पकड़ लिए गए वह साल भर गैंग से शामिल है, साल भर गैंग वाले हैं, और जो नहीं पकड़े गए और जिनको पुर्जी मिल गई थी, जैसा कि आप एडमिट कार्ड के साथ पुर्जी देख रहे थे, उसको क्या कहेंगे। मैं पुर्जी आपको दिखाना चाहता हूँ, पुर्जी देख लीजिए, उसके बाद आप बताइएगा आप इसे क्या कहेंगे। तो चलिए पुर्जी के पास आपको लेकर चलते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एमआर सीट है, और जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं ये पुर्जी है। आपके पास इस तरह की पुर्जी अगर आ जाए तो क्या आप पर कोई शक कर पाएगा? कितनी अच्छी गाड़ी हुई थी आप बताओ। करे फिंगरप्रिंट नहीं मिला था, फिंगरप्रिंट ना मिलने के कारण ऐसा हुआ है, फिंगर की व्यवस्था ना होने के कारण ऐसा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, फिंगर की व्यवस्था अगर हो जाता, जो कैंडिडेट फिंगर लगाकर जाता, क्या यह इस तरह की पुर्जी अपने पास नहीं रख सकता है? इस तरह की पुर्जी नहीं रख सकता है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिएगा, मैं आपको बता दूं इस तरह की पुर्जी कहां कहां पहुंची होगी, कितने पैसे में सौदा हुआ होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए इस परीक्षा की जांच होनी चाहिए, और पुर्जी जो पेपर आउट की घटना है, जो पुर्जी आपको दिखाई दे रही है, अगर जांच भी हो जाए तो वह कैंडिडेट पकड़ में नहीं आएगा जो पुर्जी से अपनी व्यवस्था किया होगा। कैसे आएगा पकड़ में, आप बताओ। इसका कोई है? हमने वो मार्कशीट को गोला कर दिया है, क्या इसमें आप चेक करेंगे? हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्या पकड़ेंगे? कुछ भी नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं इस परीक्षा की जांच होनी चाहिए, नहीं तो 5 साल आप लेखपाल भर्ती का सपना छोड़ दीजिएगा। हाँ, जिनको पुर्जी मिल गया, या जिनकी व्यवस्था हो गई, या जिनके 80 प्लस सही हैं, उनको उम्मीद करनी चाहिए, बाकी को उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मैं इतना कहूँगा कि 75 से कम जाने वाला नहीं है। 75 से ऊपर कितना भी चला जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। 74 से 77 कई बार मेरे द्वारा परीक्षा के पहले भी बताया गया है।
तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, ऑल पर सेट कर दे। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।